गाइस, वेलकम टू पार्ट 2। ये पार्ट 2 रहने वाला है जर्नी टू यूनियन डिवाइन फेमिनिन का। और ये इसलिए है क्योंकि हम लोग जो है बहुत लंबे टाइम से इस जर्नी में, बहुत लंबे टाइम से इस चैनल पे भी है। ये उनके लिए जो 7 to 8 to 9 मंथ से ज़्यादा इस चैनल पे रह चुके हैं, क्योंकि ये चैनल को अभी अराउंड 2 years होने वाले हैं। तो इसी वजह से मैं आप लोगों से कह रही हूँ 7-8 मंथ्स के आगे जो भी है इस चैनल पे उनके लिए ये रीडिंग रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी कर दिया होगा। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले थैंक यू बोलूँगी कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया और इतने लंबे समय तक आप लोग मेरे साथ रहे हो। तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी जर्नी टू यूनियन क्या है। अगर आप इतने लंबे समय से काम कर रहे हो और इतने लंबे समय से इस जर्नी पे हो तो आप कहाँ तक पहुँचे हो। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या निकल के आता है फॉर लॉन्ग टर्म। आप कहाँ तक पहुँचे हो इस जर्नी पे, ये देखना ज़रूरी है गाइस, क्योंकि सबको जानना ज़रूरी है कि हमारा यूनियन कितना जल्दी हो पाएगा। वही सब जानना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो हम भी इसको प्रायोरिटी देते हैं गाइस। मुझे तो लग रहा है अक्टूबर में इस साल कईयों के यूनियन हो सकते हैं। कईयों के मैं कह रही हूँ क्योंकि मुझे ब्राइट फ्यूचर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। थोड़ा इतना इजी नहीं होगा यूनियन। शायद आपके पेरेंट्स उसके अगेंस्ट हो, शायद आपको इस पर्सन को डिवोर्स करना पड़े। मैं इस चीज़ की बात कर रही हूँ यहाँ पे कि आप लोगों का सेट हो जाएगा कि आप लोग एक दूसरे के साथ ही रहने वाले हो अब। और जो है ये फाइनल है कि आप लोग अभी आगे मिलने वाले हो। यही मैं आपको एज यूनियन का इंडिकेशन दे रही हूँ। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि क्या निकल के आता है आपकी जर्नी में। तो मुझे यहाँ पे गाइस दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है फ़िलहाल हार्ट ब्रोकन है। उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और आपके पर्सन जो है आपके बारे में सोच रहे हैं, बट उनको, अगर वो आपके बारे में सोच रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम्स फेस करने की ज़रूरत, मतलब महसूस हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इसके बारे में सोचने से। लेकिन अभी भी ये होपफुल है कि पॉजिटिव है कि फ्यूचर में बहुत कुछ हो जाएगा। अगर इनके कार्मिक्स है तो गाइस ये दूर हो चुके हैं अपने कार्मिक से, ये कार्मिक से सेपरेट हो चुके हैं या कार्मिक से बात नहीं हो पा रही है इनकी, या आपको दूर दूर से स्पाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक लीगल प्रॉब्लम में फंस चुके हैं अपने कार्मिक के साथ। तो लीगल प्रॉब्लम्स यहाँ पे बहुत इश्यूज अराइज हो रहे हैं और वो जो है उनका सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो मैं आप लोग की बात नहीं कर रही हूँ गाइस इस जर्नी में, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी रेडी हो। मोस्टली कहूँगी कि आप लोग ऑलरेडी रेडी हो। आप वो डिवाइन फेमिनिन हो जो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को हर हाल में समझने की कोशिश कर रहे हो, हर हाल में पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो। आप में से बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स अगर इतनी लंबी समय से इस जर्नी पे है तो आपने अचीव कर लिया है बहुत कुछ अपने करियर में, या अचीव करने वाले हो। आप प्लान अपने लिए कर रहे हो और जो है गाइस, आपको पता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके लिए है और कहीं ना कहीं आप उसके लिए ज़्यादा चिंतित नहीं हो रहे, ज़्यादा वरी नहीं कर रहे हो। आप रेडी हो कि अब आपका यूनियन होने वाला है। आपको पता है, आपको बताया जा रहा है यूनिवर्स से कि आपका यूनियन होने वाला है। तो आप बहुत ज़्यादा श्योर हो इस चीज़ को लेकर के। आपका फ्यूचर ब्राइट है, आपको ये समझ में आ रहा है। आप बिल्कुल भी हार्ट ब्रोकन नहीं हो, लेकिन यहाँ पे आपका पार्ट ज़्यादा नहीं है और आपके पर्सन जो है आपको स्टार देख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव देख रहे हैं, बहुत बैलेंस्ड देख रहे हैं। मैं क्या कहूँगी कि आपके पर्सन ने आपको देखकर ये सोच लिया कि आप बहुत ज़्यादा रेडी हो अब उनके लिए, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं आपसे। तो गाइस, मैं कहूँगी अक्टूबर से आपके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए यूनियन का जो है बेल बजने वाला है। कहीं ना कहीं आप लोग में से बहुत सारे लोग वॉक अवे करके अपना इनर वर्क पे भी फोकस कर रहे हो, अपने फैमिली पे फोकस कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ऐसा ही करते रहिए, क्योंकि अक्टूबर में के बाद आपके लिए यूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ऐसे भी हो सकता है कि अक्टूबर से स्टार्ट हो जाए और 2022 में बहुत सारे लोगों का यूनियन हो जाए अपने ट्विन फ्लेम के साथ। तो अगर आपको ऑलरेडी श्योरिटी है कि ये आपके पर्सन है और ये सब वो सब, तो लाइटनिंग स्पीड में आपके पास आ रहे हैं। यस, उनके एडिक्शंस ख़त्म हो रहे हैं गाइज। आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा एडिक्शंस थे तो वो ख़त्म हो रहे हैं यहाँ पर। और
जो है सेपरेशन का टाइम उनका आ चुका है। मेरे को 2 कार्ड्स मिल रहे हैं गाइस ऑफर के, तो आपको ऑफर भी उनसे मिल सकता है, एक टेम्परेरी कंफर्मेशन भी मिल सकता है। अगेन गाइस आपके लिए थोड़ा विजिलेंस आया है, बी वेरी केयरफुल, ध्यान दीजिए कि आपके लिए क्या बोला जा रहा है, आपके लिए क्या किया जा रहा है। लिसन, सुनने के लिए तैयार हो जाए गाइस, ऐसा ना बिहेव करे क्योंकि आप इतने लंबे समय से इस चैनल पे हो या ऐसे हो तो आपको लगेगा हमको तो सब पता है, हम इतने लंबे समय से इस जर्नी पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ना कुछ जो है गाइस आपके लिए कंप्लीशन के लिए बिट्स और पीसेस अभी भी बचे हैं। देखिए गाइस यहाँ पे एक है जो अभी भी पार्ट मिसिंग है जो आपको फिक्स करना है, तो यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है। इस स्टेज पे क्रूशियल है, ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में जो आपको ऐसा लग सकता है कि, इसीलिए ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद ये डिसरप्शन पावर के ऊपर है, तो ये आपके कंट्रोल की टेस्ट होने वाली है कि भाई आप लोग रेडी हो कि नहीं हो ये फाइनल यूनियन के लिए, क्योंकि ये फाइनल जो बिट एंड पीस बचा है यहाँ पे ये यूनियन का है। और इसीलिए गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपने ड्रीम्स को शेप देना चाहिए। आप लोगों को आज तक जो करना चाहते थे वो कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को जो है जितना क्रिएटिविटी था, आपके जितने भी ड्रीम्स थे उसको जीने के लिए तैयार हो जाए। और एडिक्शंस जो है मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं खुद को धोखा देने की कोशिश ना करें। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि मैं इसको रख लूँ या ऐसे बिहेव, चीटिंग करने की कोशिश ना करें। चीटिंग यूनिवर्स में कभी काम नहीं आने वाली आप लोगों को। अगर आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं इसको मतलब जो है ऐसे बता दूंगी वैसे बता दूंगी, इसके वजह से टावर मोमेंट्स आ सकते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंट होने की गलती ना करें यहाँ पर, ठीक है गाइस। यहाँ पर ट्रुथ को समझने की कोशिश करें। ट्रुथ जो है पास्ट का जो हुआ है आपके साथ इस जर्नी में, बहुत कुछ बुरा हुआ है, बहुत कुछ लोगों ने बुरा किया है, तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि इसको जाने देना है, ठीक है। और अपने आप से ऑनेस्ट रहने की कोशिश कीजिए कि क्या आपने उन लोगों को माफ़ किया है या अभी भी आप उनको पकड़ के बैठे हैं, या अभी भी आप जो है चाहते क्या है इस कनेक्शन से। क्या आप उनके पास वापस जाना चाहते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप इसको समझने की कोशिश कीजिए आप आपके पर्पस ऑफ यूनियन क्या है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, बट आप शायद उस पर्सन को, अपने ट्विन फ्लेम को इतना पसंद ही नहीं करते। तो आपकी ट्रू फीलिंग्स क्या है वो आपको जज करना पड़ेगा। आपको अपने आप से सच बोलना पड़ेगा कि क्या चाहते हो आप लोग अभी, और अपने लिए न्यू लाइफ क्रिएट करना पड़ेगा। पास्ट को छोड़ करके आज का सच देखना ज़रूरी है। यही सच है गाइस कि आपके पर्सन ने जो भी किया आपके साथ, या आजू बाजू वाले कार्मिक्स ने जो भी किया आपके साथ, वो सिर्फ आपको लेसन सिखाने के लिए था। ये मैं बार बार बोलती रहती हूँ। तो ये ट्रुथ से आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा, आपके माइंड में बिठाना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक लेसन था और अभी इसको के आगे हमको बढ़ना है। खुद को चीट करने की कोशिश मत कीजिए, या मुझे तो आप चीट नहीं कर सकते गाइस, पर खुद को भी चीट करने की कोशिश मत कीजिए इस जर्नी में, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रबलसम हो सकता है, ठीक है गाइस। जो आपकी है यहाँ पे आपके पेरेंट्स है या जो भी है जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है, उनको माफ़ कीजिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपको लेसन सिखाया है। और अपना काइंडनेस और अपना ट्रूथफुल नेचर, जो आपका रियल नेचर है, उसमें वापस आ जाइए, क्योंकि अभी आपका टाइम आ गया है कि आप जो है अपने रियल नेचर को फॉलो कर सकते हो और आपको कोई जज नहीं करेगा, क्योंकि आप किसी को जज नहीं कर रहे हो गाइस। और ये एक इम्पॉर्टेंट और भी ट्रुथ है, पार्ट 2 में बताना ज़रूरी है कि अगर आप दूसरों को जज करते हो तो लोग आपको भी जज करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा लेसन था जो आपको सीखना ज़रूरी था कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को जज कर रहे थे। तो आप अनकंडीशनल लव दीजिए, जज मत कीजिए किसी को भी उनके किसी भी बेसिस पे, तो वो भी आपको अनकंडीशनल हेल्प और हीलिंग और लव देंगे बिना आपको जज करें। या आपको अगर आज तक किसी ने मतलब अपने आँखों से देखा है, आपको ऐसे 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 बोला है कि आप ऐसे ऐसे हो सकते हो, लेकिन वो पर्सन वैसे थे, आप नहीं थे, तो आप उनको उस पर्सन का नज़रिया समझ के, उसको समझ के कि ये हीलिंग नहीं हुई है इसकी, इसको कोई नॉलेज नहीं है, ये अवेकन नहीं है करके इसको माफ़ कर दीजिए। तो चलिए गाइस देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आज की रीडिंग में। पार्ट 2 में जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ये उनके लिए है खास।
तो कार्ड्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से निकल रहे हैं। देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। काउंसिल ऑफ लाइट, देखिए गाइस द इनिशिएशन, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा ही था कि ये कार्ड बाहर निकलना चाहता है। मैंने अंदर किया, वापस आया है द क्रम्बलिंग। देखिए गाइस ये मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। व्हाट आर यू क्लिंगिंग टू? आप अगर पास्ट को अभी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं कि लोगों ने आपको हर्ट किया, बहुत गलत किया, तो ये अभी रिपीट ही होगा। लेकिन अगर आप माफ़ करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं तो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ये समझने के लिए तैयार है कि ये आपके अच्छे के लिए ही हुआ। जो भी हुआ आपको करियर में सेट करने के लिए, आपको अपने लाइफ में सेट करने के लिए हुआ, तो ये बहुत आपके लिए बेनिफिट होगा। अगेन राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, ये एक लाइट की तरफ एक जर्नी थी आपकी जो आप इतने डार्कनेस से गुजरे। और अभी देखिए गाइस इसके पीछे एक टनल के बाहर एक बहुत अच्छी दुनिया है, वहाँ पर आपको ले जाया जा रहा है इस तूफानों से निकाल कर। तो आपको पास्ट को छोड़ देना पड़ेगा, इस टनल के बुरे एक्सपीरियंसेस को छोड़ के न्यू ब्यूटीफुल पिंक लाइट देखिए गाइस, वहाँ पे ब्लू वाटर देखिए कितना फ्रेश लग रहा है। अगेन डांसिंग विथ लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी, बार बार आपको गाइड किया जा रहा है स्पिरिट से, डिवाइन से, कि आपको इस डार्कनेस और पास्ट को पीछे छोड़ देना पड़ेगा अगर आप एक ब्यूटीफुल यूनियन चाहते हो तो। अगेन गाइज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, हेल्पर ऑफ द सटल रेल्म्स। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा है कि अगर कि भाई हमको हेल्प चाहिए तो एंजल से मांगिए गाइज, अपने स्पिरिट गाइड से मांगिए, भगवान से हेल्प मांगिए। जिस पे भी आप विश्वास करते हैं वो ऑलवेज अवेलेबल है आपको हेल्प करने के लिए, अपने हील करने के लिए और पास्ट को छोड़ देने के लिए। तो ये जो भी हो रहा है अब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों को डिवाइन की हेल्प लेकर आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपके साथ सिर्फ एक एंजल नहीं है जो आपको हेल्प करे, एक आर्मी ऑफ एंजल्स है। बहुत सारे एंजल्स आपके लिए अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग चक्रास में हीलिंग दे रहे हैं ताकि आप रेडी हो सको और ये जो है यूनियन के लिए, और पूरे तैयार होकर आप यूनियन कर सको ताकि आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ वो पूरा हो सके। कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों को एक होप और पॉजिटिव फेथ देने के लिए टाइम भी बोला जा रहा है। तो अगर आपका, और ये भी बोला जा रहा है गाइज अगर आपने 6 मंथ्स तक भी ये चैनल देखा है तो भी आप लोग के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं गाइज आपका टाइम फॉर यूनियन क्या होता है। आपका गाइज अगेन ये भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया है, बिकॉज नेचर इज़ हेल्पिंग यू कि आप अभी फिर से अपना स्टिक उठा करके एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन मैं तभी भी इसको आपको कहूँगी कि अक्टूबर के बाद ही ये हो पाएगा या 2022 में ही ये हो पाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि सिचुएशन स्टॉप हो चुकी है आपके पर्सन की, आपके साथ टोटल सेपरेशन हो चुकी है, आपको वॉक अवे करना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इसीलिए हो रहा है ताकि आप लोग जो है आपको यूनियन के लिए अलग अलग प्रिपेयर किया जा सके। जैसे ही आप दोनों तैयार हो जाएंगे आपको एक साथ हमेशा के लिए कर दिया जाए। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।